बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फूड पॉइजनिंग। अब जो फूड पॉइजनिंग है वैसे तो ये एक एमरजेंसी, दिस इज द केस ऑफ एमरजेंसी, लेकिन ओपीडी में बाल का कोई ना कोई केस आ जाता है फूड पॉइजनिंग के हवाले से। तो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग occurs after eating contaminated foods, beverages with bacteria, viruses, fungi और some toxin। जो भी हम खुराक फूड या बेवरेजेस पीते हैं या खाते हैं फूड वगैरह, अगर वो कंटेमिनेटेड है विद बैक्टीरिया, सम वायरसेस, सम टॉक्सिन्स और फंजाई, तो हमें क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग कैन अकर। एंड बट नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग? सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर द एब्डोमिनल पेन, नाउजिया, वोमिटिंग, बॉडी एक, डायरिया, फीवर, हेडेक। अगर अब हम देखें तो ये सब सिम्टम्स हमने, these are all symptoms same as gastroenteritis। ये सब सारे सिम्टम्स गैस्ट्रोएंटराइटिस में भी आते हैं। तो फर्क क्या होगा फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम्स में? दैट इज क्या होगा कि हिस्ट्री डिफरेंशिएट करेगी कि पेशेंट कहेगा अगर उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं आफ्टर ईटिंग फूड, तो फूड पॉइजनिंग होगा। या दूसरी चीज है एब्डोमिनल पेन। अगर एब्डोमिनल पेन पेशेंट को विद इन आवर्स, ठीक है ना, विद इन आवर्स, खाने के फौरन बाद ही शुरू हो गया, तो हो सकती है फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके अलावा पेशेंट को ऑन एंड ऑफ फीवर हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन, अगर कुछ वायरस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ तो पेशेंट को फीवर हो सकता है। जो एब्डोमिनल पेन होता है ना फूड पॉइजनिंग में, पेशेंट को शार्प पेन होता है, बिल्कुल शार्प पेन, और गैस्ट्रोएंटराइटिस में डल पेन होता है। साथ में पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग भी होती है, बॉडी एक्स, डायरिया, फीवर, हेडेक, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो जो मेन सिम्टम्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोएंटराइटिस को, एक तो हिस्ट्री डिफरेंशिएट करती है, दूसरी डिफरेंशिएट करती है एब्डोमिनल पेन। उसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस में डल पेन होता है और फूड पॉइजनिंग में शार्प पेन होता है। और ऑनसेट ऑफ सिम्टम जो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं वो विद इन आवर्स आ जाते हैं पेशेंट में, और जो गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम्स हैं वो इट टेक डेज। अच्छा, अब पेशेंट आपके पास आ गया, ये सिम्टम लेके आपने हिस्ट्री ली, इसके बाद आपने एग्जामिनेशन क्या करना है? चेक वाइटल, पेशेंट का बीपी, पल्स, टेम्परेचर चेक कर लेना है आपने। उसके बाद देर चेक साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि पेशेंट को डायरिया हुआ है, वोमिटिंग कर रहा है, तो आपने डिहाइड्रेशन के साइन चेक कर लेना। एंड देन थर्ड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेशेंट का आपने एब्डोमिनल एग्जामिन कर लेना। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर। वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो आप, who are the people at risk for occurring food poisoning? Children who are less than 5 years of age, प्रेगनेंसी है, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, और स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है ना। बच्चे हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं उनको, उनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, बच्चों को हो सकता है। प्रेगनेंसी है, क्रॉनिक डिजीज है, अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज चल रही है तो उसका इम्यून सिस्टम पहले से वीक हुआ है, तो वो अपने इन फॉरेन बॉडीज के खिलाफ फाइट नहीं कर पाए। और अगर स्टीरॉइड्स हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, तो ये ऐसे ही है। देन पेशेंट रिस्क फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट आपका ओपीडी में लैंड हुआ है इन सिम्टम्स के साथ, ठीक है ना, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो आप फर्स्ट लाइन आप क्या करेंगे? अगर वो हाइपोटेंशन में, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, आप उसको आईवी फ्लूइड देंगे। अगर आप हॉस्पिटल में या क्लिनिक में हैं, एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन किलर, एंटीमेटिक्स देंगे, और एंटीबायोटिक देंगे टू कवर एनी इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास है अजिथ्रोमाइसिन, जिसके ब्रांड नेम हमारे पास है एजोमैक्स या अजिथमा, 250 mg में अवेलेबल है, 500 mg में अवेलेबल है। सेकेंड एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट और सिप्रोक्सिन 500 mg में अवेलेबल है। आगे आगे ट्रीटमेंट है हमारे पास प्रोबायोटिक्स, विच इज मेनली। अब व्हाट आर प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना, दे आर लाइव बैक्टीरिया। ये लाइव बैक्टीरिया या वायरसेस, फंजाई होते हैं जो हमारे बॉडी को इन फॉरेन बॉडीज या गट, हमारे जैसे भी इंटेस्टाइनल जो गट माइक्रोब्स हैं, उनके खिलाफ ये जाके फाइट करते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ठीक है ना। तब वो प्रोबायोटिक्स किस में होते हैं? योगर्ट में, बटर मिल्क में, लस्सी और पिकल। तो ये हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं टू ईट दिस टाइप ऑफ फूड्स, ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है, ये जो गट माइक्रोब, जो भी बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, ताकि उनकी वजह से जाके ये इनमें लाइव बैक्टीरिया होंगे, उनके जाके अगेंस्ट फाइट करें और उनको कवर कर दें। तो इस तरीके से आप
फूड पॉइजनिंग वाले पेशेंट को ओपीडी में फूड पॉइजनिंग को ऐसे मैनेज करते हैं। अगर क्योंकि ये वैसे तो है पॉइजनिंग वाला केस है, इमरजेंसी में जब लैंड होता है तो ये सीवियर केस होता है। जब सीवियर केस हो गया तो फिर पेशेंट लैंड करता है पॉइजनिंग में, और ऐसे पेशेंट को आप इंट्यूबेट भी करना पड़ जाता है सीवियर फूड पॉइजनिंग वाले पेशेंट। तो ये था आज का हमारा सारा टॉपिक। थैंक यू।